हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोट, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आप सबको सबसे पहले कहना चाहूँगा थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबके ढेर सारे प्यार और आप सबके सपोर्ट की वजह से आज हमारी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है 10,000 लोगों की। तो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार भी दिया है, ढेर सारा सपोर्ट भी किया है एंड साथ साथ में हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा शेयर किया है, जिसकी वजह से आज हमारी फैमिली इतनी बड़ी बन चुकी है। तो इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखना, इसी तरीके से सपोर्ट करते रखना एंड साथ साथ में हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहना। एंड हम भी हमारी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ आपके लिए डेली बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड कंटेंट लेकर आते रहेंगे, जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो पाओ एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। और आज इस अचीवमेंट पे मेरी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी एंड साथ साथ में जिस स्टोरी के जरिए, जिस केस स्टडी के जरिए मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, आज उस केस स्टडी पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस चेन अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की लाइफ स्टोरी के बारे में, कि किस तरीके से एक बच्चे ने 18 साल की एज में 100 रुपए से बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वो जर्नी पहुंच चुकी है $50 बिलियन की नेटवर्थ तक। किस तरीके से 1988 के अंदर एक छोटे सी कंपनी की स्थापना हुई थी और आज वो कंपनी बन चुकी है $1 ट्रिलियन की कंपनी। तो आज हम बात करने वाले एवरी सिंगल डिटेल के बारे में कि किस तरीके से गौतम अदानी ने बिजनेस की शुरुआत की, कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया, कहाँ पे उनको लाइफ के अंदर उन्होंने फेलियर को फेस किया एंड कौन सी ऐसी 7 लर्निंग्स है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस लर्निंग, जिसकी वजह से आज अदानी ग्रुप $1 ट्रिलियन का बन चुका है एंड गौतम अदानी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो आज हम उसके बारे में एवरी सिंगल डिटेल जानने वाले। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन हम इन डिटेल में, आपको कहीं पर भी ये नॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसे इन डिटेल में सारी चीजें इंसिडेंट के साथ एंड साथ में एग्जांपल के साथ जानने वाले हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर आपको बिजनेस अगर ग्रो करना है तो बहुत सारी लर्निंग्स आज ये वीडियो देखकर जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड चलिए जानते हैं गौतम अदानी की मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1962 के अंदर, जब शांतिलाल अदानी के घर के अंदर गौतम अदानी का बॉर्न होता है। शांतिलाल अदानी उस वक्त अहमदाबाद के अंदर कपड़ों का बिजनेस कर रहे होते हैं और गौतम अदानी को गिनकर बोलूं तो उनके 7 भाई बहन होते हैं। गौतम अदानी अपना प्राइमरी एजुकेशन CN विद्यालय अहमदाबाद से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर BCom की डिग्री के लिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। लेकिन 2 साल के बाद ही उनको ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाई के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें रखी नहीं है, उनको उनकी लाइफ के अंदर बिजनेस करना होता है और बिजनेस सीखना होता है। इसलिए वो 18 साल की एज के अंदर मुंबई चले जाते हैं, अपने पॉकेट के अंदर कुछ 100 रुपए डालकर, और वहां पर मुंबई के अंदर सर्वाइव करने के लिए महिंद्रा ब्रदर्स डायमंड के अंदर वो एज अ डायमंड सॉर्टर वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। और वहां पे 2 साल तक वो काम करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उस बिजनेस को सीखते हैं। और उसके बाद जवेरी मार्केट के अंदर वो अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज शॉप की शुरुआत करते हैं और यही है गौतम अदानी की सबसे पहली खुद की शॉप, या फिर कह सकते हो गौतम अदानी की सबसे पहली कंपनी। वहां पे उस कंपनी को और उस पर्टिकुलर शॉप को बहुत ही अच्छी तरीके से रन करते हैं एंड महज कुछ ही दिन के अंदर बहुत ही सही तरीके से उस बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं एंड साथ साथ में यंगेस्ट एज के अंदर, यानी 20 की एज में वो सेल्फ मेड मिलेनियर बन जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो वहां पे बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन उनके ब्रदर मनसुख भाई अदानी अहमदाबाद के अंदर एक प्लास्टिक यूनिट को परचेस करते हैं और वो प्लास्टिक यूनिट को वहां पर रन करने के लिए वो वापस बुलाते हैं गौतम भाई अदानी को, क्या वापस आ जाओ और ये पर्टिकुलर प्लास्टिक का जो यूनिट है वहां पे जो हेल्प चाहिए उसके अंदर मुझे हेल्प करो। और वहां पे प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल होता है, यानी PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो ऑलमोस्ट बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर चीज को इंपोर्ट करने के लिए गौतम अदानी पूरा काम संभालते हैं और वहां पे वो धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से इंट्रोड्यूस होते हैं एंड वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखने की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे उस बिजनेस को सही तरीके से ग्रो करते हैं। और उसके बाद सिर्फ PVC ही नहीं, पेट्रोलियम और केमिकल को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की शुरुआत करते थे। और उसके बाद 1988 के अंदर वो सबसे पहले अपनी अदानी एंटरप्राइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ऑफिशियल कंपनी को लॉन्च करते हैं महज 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और उसके बाद उस बिजनेस को ग्रो करना शुरू करते हैं। लेकिन उनके लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन जो राज होता है वो खत्म हो जाता है और वहां पर गवर्नमेंट के बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनियों को देने की शुरुआत होती है। और वहां पर ही गौतम अदानी उस पर्टिकुलर उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही सही तरीके से परखते हैं और वहां पे मौके पे चौका मारते हैं और वहां पे गवर्नमेंट मुद्रा पोर्ट जो कच्छ के अंदर है उस पोर्ट को कोई प्राइवेट कंपनी को देना चाहती होती है और वहां पे 1998 के अंदर वो पोर्ट हो जाता है अदानी
ग्रुप का। और उसके बाद गौतम अदानी बहुत ही अलग ही लेवल की सक्सेस को हासिल करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो डिफरेंट कंपनीज ओपन करते हैं और डिफरेंट तरीके से हर सेक्टर के अंदर वो आज के डेट में ग्रो हो चुके हैं। अगर मैं उनकी कंपनीज की बात करूं, अदानी पावर, अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी माइनिंग, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी रियल एस्टेट, अदानी फाइनेंस, अदानी व्हीलमार, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, अदानी कॉलेजेस, अदानी एग्रीकल्चर, अदानी एंटरप्राइज, इस तरीके से उससे भी कई गुना ज्यादा कंपनीज को आज वो रन कर रहे हैं और उनकी 6 कंपनीज आज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। तो आज वो अदानी ग्रुप को बहुत ही सक्सेसफुली एंड बहुत ही सही तरीके से रन करते हैं एंड साथ साथ में आज की डेट में वो अदानी ग्रुप का नाम वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस भी है एंड वेल नोन है। अब जानते हैं उनकी लाइफ की ऐसी 7 लर्निंग्स के बारे में जिसकी वजह से आज अदानी ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पे है। सबसे पहली लर्निंग है एक्सपेंशन इज द की। अदानी ग्रुप आज इतना ज्यादा ग्रो इसलिए हुआ है क्योंकि गौतम अदानी ने अपने एक छोटे से बिजनेस को छोटे लेवल पे ही ग्रो नहीं किया। उन्होंने पर्टिकुलर जिस सेगमेंट के अंदर उनको जगह मिली, जिस सेगमेंट के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो हर सेक्टर के अंदर वो अपने ग्रुप को एक्सपेंड करते रहे और हर सेक्टर के अंदर अपने बिजनेस को ओपन करते रहे। क्योंकि गुजरातियों के अंदर एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि कोई भी बिजनेस को चलाईसू, दौड़ाईसू, जहां तक मले त्या नफो कमाईसू। यानी कोई भी बिजनेस कैसा भी क्यों ना है, वहां पे उस बिजनेस को दौड़ाएंगे, अच्छी तरीके से रन करेंगे और वहां से भी जैसे हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां से भी प्रॉफिट कमाएंगे। और ये सक्सेस सूत्रा के साथ गौतम अदानी काम करते हैं। अगर आज मैं अदानी ग्रुप की बात करूं तो वो एविएशन सेक्टर के अंदर है, लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर है, एनर्जी सेक्टर के अंदर है, माइनिंग सेक्टर के अंदर है, पावर सेक्टर के अंदर है। साथ साथ में आज अदानी ग्रुप एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी है। यानी हर पर्टिकुलर जो ग्रोथ जिस सेक्टर के अंदर ज्यादा है वो आज हर सेक्टर के अंदर गौतम अदानी की कोई ना कोई कंपनी रन कर रही है। और वो इसीलिए रन कर रही है क्योंकि गौतम अदानी कोई भी चीज को पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको एनालाइज करने के अंदर, उसको बहुत बार सोचने के अंदर। वो हमेशा जहां पर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं एंड उस लॉस मेकिंग कंपनी को भी प्रॉफिट मेकिंग बना देते हैं। साथ साथ में जब गौतम अदानी को मुद्रा पोर्ट की जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने ग्रैब कर लिया। साथ साथ में गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो एयरपोर्ट के टेंडर बाहर निकाले थे वहां पर भी 5 में से 4 टेंडर अदानी ग्रुप को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसीलिए है कि वो हमेशा अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे एंड आज की डेट में $1 ट्रिलियन कंपनी इसीलिए क्योंकि आज उनकी कंपनीज बहुत ज्यादा है एंड साथ साथ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। और ये जो किया है अदानी ग्रुप ने वो बहुत ही कम टाइम में किया है। ऐसा नहीं है कि 100-200 सालों के बाद आज अदानी ग्रुप इतना बड़ा है। 1988 के अंदर पहली कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज 2020 के अंदर यानी महज 30 से 35 सालों के अंदर आज अदानी ग्रुप $1 ट्रिलियन का बन चुका है। क्योंकि गौतम अदानी छोटे गले और छोटे बिजनेस में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा ये सोचते हैं कि चलाईसू, दौड़ाईसू, जहां तक मले त्या नफो कमाईसू। और आपको भी हमेशा ऐसा ही सोचना है कि जब भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो तुरंत ही दूसरे सेक्टर में जंप करो और उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रो होना स्टार्ट कर दो। दूसरी लर्निंग है नेगोशिएशन एंड कन्विंसिंग स्किल। अगर आपने लाइफ के अंदर बिजनेस करना चाहते हो तो आपके अंदर ये 2 स्किल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम अदानी और अदानी ग्रुप आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि गौतम अदानी के अंदर कन्विंसिंग स्किल एंड नेगोशिएशन स्किल बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही अच्छी है। अगर मैं उनके नेगोशिएशन स्किल की बात करूं तो जब गौतम अदानी ग्रुप ने जब ओडीपी पावर प्लांट को परचेस किया तो पावर प्लांट उन्होंने सिर्फ 6000 करोड़ के अंदर एक्वायर कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं उनके नेगोशिएशन पीरियड की तो उस पर्टिकुलर प्लांट के नेगोशिएशन पीरियड का जो टाइम था वो नियर बाय 100 आवर्स का था। यानी 4 दिन तक उस प्लांट को एक्वायर करने के लिए नेगोशिएशन चला था और उसके बाद ओडीपी पावर प्लांट को गौतम अदानी के ग्रुप अदानी एंटरप्राइज ने महज 6000 करोड़ के अंदर एक्वायर कर लिया था। तो वो नेगोशिएशन स्किल को हमेशा अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल रखते हैं एंड साथ साथ में उन्होंने हमेशा से अपनी नेगोशिएशन स्किल पे बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। अब बात करूँ अगर मैं उनकी कन्विंसिंग स्किल की तो जब गौतम अदानी ने इंडिया के अंदर पोर्ट्स को संभालना शुरू किया तो वहाँ पर पहले पोर्ट्स को कोई लिंकेज कर पाए ऐसे कोई भी रेलवे ट्रैक्स नहीं थे, जिसकी वजह से होता क्या था कि लॉजिस्टिक का जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, जिसके लिए गौतम अदानी ने उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार से बात की और उनको बोला गया कि हमें हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसी रेलवे लाइन सिस्टम की जरूरत है जिसकी वजह से सारे पोर्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए एंड लॉजिस्टिक बहुत ही इजी हो जाए। और उस वक्त नीतीश कुमार ने रेलवे पोर्ट लिंकेज पॉलिसी की शुरुआत की थी और वो पॉलिसी बनाने के अंदर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था गौतम अदानी का। और आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे ट्रैक जिसकी जो लेंथ है वो नियर बाय 300 किलोमीटर्स है,
वो ओन करता है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप की कन्वेंसिंग स्किल एंड साथ साथ नेगोशिएशन स्किल की वजह से आज अदानी ग्रुप ने बहुत ही अच्छे अच्छे एक्वायरमेंट किए एंड साथ साथ में बहुत ही सही तरीके से अपने कस्टमर्स को, अपने जो भी बिजनेस वो करते हैं वहां पे कन्वेंसिंग स्किल के साथ बहुत ही ज़्यादा लोगों को कन्वेंस भी किया है एंड साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके अंदर ये दो स्किल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होनी चाहिए नेगोशिएशन स्किल एंड एक होनी चाहिए कन्वेंसिंग स्किल, क्योंकि ये तो दो स्किलों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे भी बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो कर ही सकता है। तीसरी लर्निंग है काम एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर। गौतम अदानी अपने सारे बिजनेस को लेकर एंड इवन सारे बिजनेस डिसीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नेचर के साथ काम करते हैं और आपको उनके फेस से लगता होगा कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नेचर वाले इंसान है एंड साथ साथ में अपने सारे डिसीजन बहुत ही काम तरीके से लेते हैं एंड बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर के अंदर बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट हो। अगर मैं उनकी लाइफ के एक रियल इंसिडेंट की बात करूँ तो जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के अंदर, तो ताज होटल के अंदर गौतम अदानी वहाँ पे अपना डिनर ले रहे थे। वहाँ पे जब हमला हुआ और उसके बाद वो बच गए और जब वो बाहर आ रहे तो कई सारे लोगों ने उनको पूछा कि आपको डर नहीं लगा कि आपको कुछ हो जाता, तो वहाँ पे गौतम अदानी ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि वहाँ पे जो भी सेफ्टी के रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस थे, जो भी करना चाहिए था वो मैंने किया। अब मैं डरूंगा या नहीं डरूंगा उससे कोई फर्क नहीं होने वाला, वहाँ पे जो चीज़ें सही थी वो मैंने की और उसके बाद रिजल्ट की परवाह नहीं की। और यही चीज़ वो अपने बिजनेस के अंदर भी इंप्लीमेंट करते हैं। अगर चाहे वो कंपनी प्रॉफिट कर रही हो या चाहे वो लॉस कर रही हो, वहाँ पे जो चीज़ें सही है, वहाँ पे जो प्लानिंग करना चाहिए वो करते और उसके बाद वो रिजल्ट की परवाह नहीं करते। साथ साथ में अगर मैं उनकी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो गौतम अदानी ने अपनी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अपने खुद के तरीके से बनाए हैं और बहुत ही लॉन्ग विजन के साथ, लॉन्ग प्लानिंग के साथ हमेशा काम किया है। अगर मैं बात करूँ अदानी पोर्ट्स की, तो जब शुरुआत के अंदर अदानी पोर्ट्स काम कर रहा था तो अदानी ग्रुप को काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ा था। काफ़ी बार उनके पास खुद की शिप नहीं थी तो शिपमेंट लेट आते थे, साथ साथ में पेट्रोलियम के खर्चे डिफरेंट आते थे, साथ साथ में क्या होता था कि पावर की कट ऑफ हो जाते थे और साथ साथ में वहाँ पे लॉजिस्टिक के रिलेटेड भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी। तो अदानी ने पहले से ये डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में जाके वो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो खुद निकालेंगे। आज जैसे अदानी पावर काम कर रहा है, अब अदानी पावर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए अदानी कोल है और अदानी कोल माइनिंग है। साथ साथ में अदानी कोल जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको कोई भी दूसरी जगह नहीं ले जाने के लिए अदानी पोर्ट्स एंड अदानी लॉजिस्टिक है। अब जो भी पावर जो जनरेट होगी उसको डिफरेंट जगह पे पहुंचाने के लिए अदानी ट्रांसमिशन है और अदानी ट्रांसमिशन के रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत चाहिए उसके लिए अदानी रियल एस्टेट एंड अदानी कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से अदानी ग्रुप आज सारी चीजें इन हाउस कर रहा है, उनको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे वो लॉजिस्टिक की बात हो, चाहे वो ट्रांसमिशन की बात हो। यानी कि उनको अपने बिजनेस के अंदर जो भी दिक्कत हो वो खुद फील करते हैं तो उसका खुद के तरीके से ही सॉल्यूशन निकालते हैं एंड बहुत ही लंबा सोचते हैं, क्योंकि उनको सारी कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करना है एंड बहुत ही बड़े लेवल पे लेकर जाना है। इसीलिए वो अपनी कंपनी की जो भी बिजनेस चेन है जिस पे उनकी कंपनी चल रही है वो किसी और पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रखते, हमेशा खुद क्रिएट करते हैं और खुद ही मैनेज करते हैं। साथ साथ में अगर मैं उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करूं तो फाइनेंशियल रिलेटेड भी बहुत ही अच्छी तरीके से सोचते हैं। आज अदानी एंटरप्राइज ही सिर्फ स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, अदानी ग्रुप की टोटल 6 कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। उसके अंदर मैं बात करूं तो अदानी गैस हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी एंटरप्राइज हो गया, अदानी ग्रीन्स हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया और अदानी पावर हो गया। साथ साथ में अदानी ग्रीन्स ने लास्ट ईयर अपने इन्वेस्टर्स को 741% रिटर्न दिया है। साथ साथ में बात करूं अदानी एंटरप्राइज की या फिर अदानी पावर की या फिर अदानी गैस नहीं, ये सारी कंपनीज ने भी 100%, 150% इस तरीके से अपने सारे इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के अंदर लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं एंड साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो अदानी ग्रुप के साथ जुड़े, जिसकी वजह से उनको अच्छा रिटर्न मिले। तो अदानी ग्रुप की जो फाउंडर है गौतम अदानी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ही सारी कंपनियों को लिस्ट किया है एंड बहुत ही सही तरीके से आज वो शेयर मार्केट को रन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जनवरी एंड फरवरी 2021 की, तो आज उनके शेयर मार्केट के शेयर्स की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से, उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अदानी ने इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया और मुकेश अंबानी हो गया, इन सबको पीछे छोड़ दिया था एंड $16 बिलियन का ग्रोथ किया था। तो आप सोच सकते हो सिर्फ 2 महीने के अंदर उनके शेयर मार्केट की वजह से आज उनकी वैल्यूएशन करोड़ों अरबों में बढ़ रही है। अगर मैं उनकी सिर्फ अर्निंग की बात करूं तो आज 1 सेकंड के अंदर 28 लाख रुपए का ग्रोथ कर रहे हैं और 28 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी हमेशा अपने बिजनेस के रिलेटेड हमेशा काम रहना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए एंड साथ साथ में स्ट्रेटजी को लगाकर प्लानिंग के बाद ही कोई भी चीज़ों पे काम करना चाहिए और उसको सही से इंप्लीमेंट करना चाहिए।
चौथी स्ट्रेटजी है फेस द फेलियर। गौतम अदानी कहते हैं कि आई ऑलवेज फोकस ऑन ट्राइंग टू गेट रिजल्ट रादर देन ऑब्सेस्ड विद देम। यानी वो हमेशा इस चीज़ों पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से उनको रिजल्ट मिला है एंड किस तरीके से वो हमेशा ट्राई करते रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि गौतम अदानी ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज ओपन हुई है वो सारी सक्सेसफुल हुई है, तो ऐसा नहीं है। गौतम अदानी का अदानी बीपीओ बिजनेस था, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ था एंड साथ साथ में अदानी रिटेल भी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ था और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने अदानी रिटेल को एक्वायर कर लिया था। तो गौतम अदानी की लाइफ के अंदर भी उन्होंने कई सारे फेलियर को फेस किया है, जिसकी वजह से ही आज वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अगर आप ये डर रहे हो कि फेलियर मिल जाएगा मुझे फेलियर फेस नहीं करना है, तो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे तो कभी भी आपका एक्सपीरियंस भी नहीं बढ़ेगा एंड साथ साथ में आपकी लर्निंग्स भी नहीं बढ़ेगी। गौतम अदानी ने कई सारे फेलियर फेस किए हैं एंड साथ साथ में हमेशा वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, ट्राई करते रहे सारे फेलियर्स के बाद भी। इसी वजह से आज वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है एंड इसी वजह से आज अदानी ग्रुप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है। तो हमेशा आपको भी अपनी लाइफ के अंदर फेलियर से डरना नहीं चाहिए, अपने फेलियर को फेस करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उसके बाद अगेन ट्राई करना चाहिए। इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। पांचवी लर्निंग है लॉन्ग विजन एंड कीन ऑब्जर्वर। गौतम अदानी अपने बिजनेस के रिलेटेड सारी छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको ऑब्जर्व करने के बाद यानी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड खत्म हो गया, क्या ट्रेंड आने वाला है, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसके रिलेटेड अपना फ्यूचरिस्टिक विजन को बिल्ड करते हैं। जब इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड लोग अवेयर होना स्टार्ट हुए थे और लोगों को पता चलना शुरू हुआ था सोलर एनर्जी के रिलेटेड, तभी से अदानी ग्रुप ने उस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 2015 के अंदर अदानी ग्रीन्स की शुरुआत हुई थी और आज की डेट में इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीडिंग सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांड है अदानी ग्रीन्स। साथ साथ में 2030 तक अदानी ग्रुप का टारगेट है कि वो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांड बन जाएंगे। साथ साथ में वो फ्यूचरिस्टिक रिलेटेड भी सारी चीज़ें बिल्ड करते हैं एंड साथ साथ में हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अभी रिसेंट डेज के अंदर आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप डेटा चोरी करता है, टिकटॉक डेटा चोरी करता है, पबजी डेटा चोरी करता है, जिसकी वजह से आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारे इंडिया का जो डेटा है वो कहीं बाहर ना जाए। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अभी कोई ऐसे बड़े बड़े कैपेसिटी वाले डेटा सेंटर नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो गौतम अदानी का अदानी ग्रुप आज वर्ल्ड के वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड डेटा रियलिटी के साथ मिलकर इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर को बिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया का जो डेटा है वो हमारे इंडिया के अंदर ही रहे। साथ साथ अगर मैं उनके फ्यूचरिस्टिक विजन की बात करूँ तो इंडिया के अंदर उन्होंने मुद्रा पोर्ट के अंदर खुद के तरीके से एयर स्ट्रिप को भी बिल्ड किया और उसके अंदर उनको अच्छा खासा खर्चा भी आया। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर कोई प्रेशियस आइटम हो गई, साथ में डायमंड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गई, तो अगर आप ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो आप मुद्रा पोर्ट के जरिए कर सकते हो। तो इस तरीके से गौतम अदानी बहुत ही लंबा सोचते हैं एंड साथ होते फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाले हैं उसके रिलेटेड ही हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आज उन्होंने फ्यूचर के लिए सारी चीज़ सोची है, इसीलिए आज अदानी ग्रुप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। छठी लर्निंग है द टीम यू बिल्ड द कंपनी यू बिल्ड। गौतम अदानी कहता है कि आप अपनी जिस तरीके से टीम बिल्ड करोगे वैसे ही आपकी कंपनी बिल्ड होगी। 1990 के अंदर जब अदानी कंपनी की शुरुआत ही हुई थी, अदानी एंटरप्राइज जब ग्रो ही हो रहा था, तो वहाँ पर अदानी ग्रुप के एक एम्प्लॉय से बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो गया था। वहाँ पर एक एम्प्लॉय ने शुगर इंडस्ट्री के अंदर एक एक्सपोर्ट के अंदर एक गलत डिसीजन लिया था और उस वक्त अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा नाम भी नहीं था एंड साथ साथ में उस वक्त गौतम अदानी का भी इतना बड़ा नाम नहीं था और उस वक्त उनका टर्नओवर भी बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन उस एम्प्लॉय के गलत डिसीजन की वजह से अदानी ग्रुप को 20 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था और उस टाइम पे वो लॉस बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन वहाँ पे उसको फायर करने के बदले वहाँ पे गौतम अदानी ने उनको एनकरेज भी किया था एंड साथ साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट भी किया था। इसीलिए वो हमेशा कहते रहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी कंपनी को बड़े लेवल पे बिल्ड करना चाहते हो, तो हमेशा आपको अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहना चाहिए और अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमेशा उसकी पहली गलती को हमेशा माफ़ करना चाहिए और उसको एनकरेज करना चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो अगर आप ही अपनी कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो आपकी टीम किस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है, आपकी रिलेशन कैसे आपकी टीम के साथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि द टीम यू बिल्ड द कंपनी यू बिल्ड। सातवीं लर्निंग है डिटर्मिनेशन एंड करेज। गौतम अदानी ने 18 साल की एज में अनजान शहर के अंदर चले गए थे, अनजान लोगों के साथ काम किया, ना कोई फैमिली का कोई ऐसा बड़ा सपोर्ट था, ना कोई फैमिली इतनी ज़्यादा रिच थी। वहाँ पर उन्होंने अपने करियर को, अपने एजुकेशन को दांव पे लगा दिया था। सिर्फ एक जुनून, एक माइंडसेट कि करना है
तो मुझे बिजनेस ही करना है, और तभी जाकर वो आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। अगर आपके अंदर एक जुनून है, एक लगन, एक माइंडसेट, एक क्लियर माइंडसेट है कि कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे करना तो लेकिन बिजनेस ही है। गौतम अदानी के पास ना कोई MBA की डिग्री है, इवन प्रॉपर जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो भी डिग्री नहीं है, साथ में कोई नॉलेज नहीं था, साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और कोई ऐसा पैसों का सपोर्ट नहीं था जिसकी वजह से कोई बड़ा एम्पायर बिल्ड कर पाए। लेकिन उनकी लगन, उनकी मेहनत ने आज उनको इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया है। तो अगर अपने बिजनेस को करना चाहते हो और आप ये डर रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है, इस वजह से मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके सामने गौतम अदानी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से 18 साल के लड़के ने $1 ट्रिलियन कंपनी खड़ी करके बताई। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपके अंदर वो मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। अगर आज मैं अदानी ग्रुप की बात करूं तो आज कई सारे अचीवमेंट्स हैं जो अदानी ग्रुप के पास है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया का लार्जेस्ट माइन डेवलपर अदानी ग्रुप है, इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट अदानी ग्रुप के पास है, इंडिया के लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग ग्रुप वो भी अदानी है, इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन वो भी अदानी ग्रुप के पास है, इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट कोल सप्लायर वो भी अदानी ग्रुप है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वो भी अदानी ग्रुप है, एंड साथ में इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट वो भी अदानी ग्रुप ने ही कंप्लीट किया था। सो इस तरीके से कोई भी नॉलेज, कोई भी पैसे और कोई भी डिग्री के बिना अदानी ग्रुप ने आज इतना ज़्यादा एंड गौतम अदानी ने इतना ज़्यादा करके बताया। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो ना तो आप गौतम अदानी का एग्जाम्पल ले सकते हो। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि गौतम अदानी मोदी जी की वजह से सक्सेसफुल हुआ है, मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया है। मैटर करता है कि आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो, उसके लिए आप किसी और का सहारा लेते हो, किसी और से दोस्ती करते हो, किसी के साथ रिलेशन बनाते हो, वो मैटर नहीं करता। आज कई सारे लोग अदानी ग्रुप के बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन आज अदानी ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो आज वो इस ऊंचाई पे है जहां पर वो अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ ही पहुंचे, जिसके लिए चाहे कोई मोदी बोले या फिर चाहे कोई मेहनत बोले, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप गौतम अदानी का एग्जाम्पल ले सकते हो और उनकी लाइफ से इंस्पायर हो सकते हो। कैसा लगा है वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कौन सी लर्निंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर और ऐसी केस स्टडी चाहते हो, अदानी के साथ साथ अंबानी हो गया, बिरला हो गया, टाटा हो गया, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस टॉपिक पे और किस इंसान पे चाहते हो, तो जरूर मैं ट्राई करूंगा कि उस पर केस स्टडी बनाऊं। अगर आप यहां तक बने हो तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग इस वीडियो को जान पाए। एंड फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार की वजह से हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो, वहाँ पर भी हमारा नेक्स्ट टारगेट 10,000 डाउनलोड्स का है। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जिसकी वजह से आपको अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना है। एंड साथ में मार्केट प्लेस के भी नए नए ऑप्शन हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से अपने बिजनेस को सही तरीके से ग्रो कर पाओ। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।